माइक ऑन ही रखिए, मैं इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं आपसे बीच या में। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ जी, चलो आज दीपा जी से पहले पूछते हैं। दीपा जी, ये जरा इमेज को देखिए और कुछ शब्द बोलिए इस इमेज पे, क्या दिख रहा है? हेलो दीपा जी, आर यू देयर? हाँ यार सर, बोलिए ना, सॉरी। हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर। तो वो जो इमेज दिख रही है उसके बारे में क्या, उसको देख के क्या थॉट आ रहा है दिमाग में, क्या विचार आता है? सर अभी तो हाल का तो मुझे खाली बकेट दिख रहा है जिसमें होल किया और पानी बाहर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं भी एक मिनट सर, मैं भी थोड़ा क्लोजली देख रही हूँ। चलो आप सोचो जब तक। जयश्री जी, हाँ सर। द वाटर जितना भी डालो बादली में, दैट इज गोइंग वेस्ट, नॉट गेटिंग। वेस्ट हो रहा है, या तो यही आज का टॉपिक है मैम। ओह ओके। ग्रेट। यही हमारे बिजनेस में भी हो रहा है। या ये जितना भी बात जितना डालो भी उतना नॉलेज कम है। डालो, हाँ। जितना जितना भी भी अगर डालो इन्वेस्ट कुछ भी अगर करो, डालो। हाँ अप्लाई नहीं करते हैं तो वेस्ट होता है। नहीं, वो बरोबर तो है। नॉलेज की बात है। मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे पैसा भी वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सब कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आगे भी मैं दिखाऊंगा। बट राइट मुद्दे की बात यह है कि बाल्टी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, पानी चाहे कितना ही क्यों ना ले आए, पैसा चाहे कितना ही ना ले आए, अगर लीकेजेस नहीं स्टॉप होंगी तो हर चीज छोटी ही पड़ जाएगी, कम ही पड़ जाएगी। बरोबर है। 1 करोड़ भी कम है और 100 करोड़ भी कम है, क्योंकि बाल्टी में ही छेद है। राइट राइट बरोबर। अगर बिजनेस में छेद है तो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। राइट तो सर। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये या देखो, ये कुछ गूगल रिव्यूज हैं। ये नेहरू प्लेस के कुछ कपड़ा व्यापारी हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, पर ये गूगल रिव्यूज हैं। जो कस्टमर्स उनके पास गए, उन्होंने देखो गूगल पे क्या डाला, मैं फटाफट पढ़ के सुनाऊंगा। जी। I had a very disappointing experience with Jaya. Jaya वहाँ कोई सेल्स पर्सन है. She was extremely disrespectful and unprofessional in her interaction with me. Not only was her tone condescending, but her overall demeanor felt mocking. Customer service is about respect and kindness, and unfortunately, Jaya did not reflect that during our interaction. दूसरा एक है मिस बुलकालरा, उसी जो कपड़ा व्यापारी है नेहरू प्लेस का, ये उसी के बारे में है। वेरी पुअर कस्टमर सर्विस ऑन देयर वेबसाइट, दे डोंट हैव द क्वांटिटीज ऑफ द फैब्रिक वगैरह। तीसरा है ऐसे ही रीनू रीनू उप्पल, वेरी वेरी बेसिक, दे डोंट हैव नेचुरल फैब्रिक्स एंड द सेल्स गाय ट्राई टू बम्प ऑफ एवरीथिंग। ये सेल्स गाइस के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट है एक कोई स्वाति ठाकुर, तो वो बोल रही है कि मैं इस कपड़ा व्यापारी की आई हैव बीन अ लॉयल कस्टमर काफी सालों से, बट मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत टेरिबल रहा। खासकर काउंटर नंबर 4 पे जो स्टाफ मेंबर था वो बहुत रूड और कॉन्फ्रंटेशनल था। वो इनफैक्ट वो उससे डायरेक्टली बात भी नहीं कर रहा था, पर उस पे व्यंग कस रहा था। ये एक सेल्स पर्सन के बारे में एक कस्टमर बोल रहा है। जब मैंने when I informed the manager, the staff member continued to be loud. जब भी मतलब जब उसकी शिकायत कर, उसके बावजूद भी वो पर्टिकुलर सेल्स पर्सन, स्टाफ पर्सन लाउडली बोल रहा था। So his unprofessionalism ruined the visit. Extremely disappointing experience उस जगह से, from a place I used to trust. एक ऐसी और है सदाफ खान, unfortunately my last 2 trips have been terrible due to rude staff behavior, specifically the staff in the 3rd or 4th floor. पता he was really rude। और सोचिए, आपकी आवाज चली गई सर। सर आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हेलो। इट वाज फाइन, आप रिव्यू पढ़ रहे थे तब, अभी जस्ट 2 मिनट पहले आवाज गई।
Can't hear, sir. सर नो वॉइस। सर आपका बिल्कुल वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, सर, बिल्कुल नहीं वॉइस आ रही नहीं है आ सर, रहा। आवाज नहीं आ रही है। नो सर, No, कोई sir, वॉइस we नहीं आ can't रही है hear. सर। हो गया हाँ अब हाँ, हो गया। हाँ हाँ सर, अब भी आया। अब याद है ना? हाँ, चलो ऐसा कर लेते हैं। वो मेरा हाँ, कुछ right, नेट sir. जो है कनेक्ट हो गया था किसी और कंप्यूटर के साथ में। अच्छा, ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ जयश्री जी, अभी मतलब मैंने एक आपको लाइन पढ़ के सुनाई। जी सर, वो कंप्लेंट वाला समझ में आया कि देयर वाज अ कंप्लेंट फ्रॉम अ नहीं, क्लाइंट मैं एक फॉर द सेकंड, हाँ एक मतलब वो तो जो भी है कि एक सेल्स पर्सन एक हमारे कस्टमर को ये बोल रहा है कि यू कांट अफोर्ड दिस फैब्रिक। मतलब आप दैट सोचो, वाज रॉन्ग। मतलब कितना क्या बोला जा सकता है कि हम तो मतलब ये तो रेसिज्म हो गया या क्या बोलें कि हमारे रेसिज्म के जैसा ही हो गया। राइट राइट। ग्राहक एक चल के आया जो ग्राहक भगवान तुल्य है और हम उसको उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तू ये जी फैब्रिक ही नहीं खरीद सकता। हाँ आप समझ आए मैं ये वो बाल्टी पे छेद क्यों लगाए थे मैंने? हाँ सर, ये मतलब वो सिर्फ दुकानदार ने कितना भी पैसा खर्च किया होगा कितना भी मुश्किल सेल्समैन कर लो, लगाने पे। आपको धुतकार रहे हैं। और ये सिर्फ एक दुकानदार की बात नहीं है, ये हम जी सब की बात है। बाय द वे, जी। ये जो दुकानदार है इज अ वेरी फेमस गाय और बहुत ओ अच्छा इंसान है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई सेल्स पर्सन अब जब काम बढ़ गया, हर जगह कंट्रोल सिस्टम लगाए नहीं, तो सेल्स पर्सन क्या कर रहे हैं। हाँ 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 दोबारा या मैं चलता हूँ उसी स्क्रीन पे। जी। सो एक यू कांट अफोर्ड दिस फैब्रिक, और इज अ वेरी बैड स्टेटमेंट। इस कस्टमर ने इतना लंबा चौड़ा तो एक कंप्लेंट डाली है, और ये कंप्लेंट या ये रिव्यू पूरी दुनिया को अवेलेबल है बिकॉज दिस इज अ गूगल रिव्यू। बरोबर। हाँ, मतलब इवन इन कनाडा पीपल कैन सी दिस। कुछ भी मतलब फॉरगेट, हम जब हमारे पेज पे लोग ऐसा लिख दे रहे हैं तो क्या हमारा धंधा बढ़ेगा? बिल्कुल नो। नहीं। आगे चलते हैं। स्क्रीन तो आज का टॉपिक है वो है सेल्स पर्सन ट्रेनिंग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। ओके। आज का टॉपिक है सेल्स पर्सन ट्रेनिंग, बैकबोन ऑफ फैब्रिक बिजनेस। अनट्रेन्ड सेल्स पर्सन आपका धंधा चौपट हो जाएगा, एम्प्टी शॉप। ट्रेन्ड सेल्स पर्सन ग्रोथ ही ग्रोथ होगी फैब्रिक बिजनेस की। एब्सोल्युटली। हम कितना कर सकते हैं नहीं कर सकते वो एक अलग टॉपिक है, धीरे धीरे करेंगे चीजों को, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि हमें क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर करेंगे, उन कमियों की वजह से क्या नुकसान हो रहा है। अगर वो राइट चीजें सर। हमारे को रियलाइज हो गई तो हम धीरे धीरे चीजों को इम्प्रूव कर लेंगे। आगे चलिए। हाँ सो व्हाट द फैब्रिक बिजनेस ओनर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम सेल्स पीपल। मालिक एज अ ओनर, धंधे का जो मालिक है, लाला जी हैं, वो अपने सेल्स पीपल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं फैब्रिक के, अगर जो टर्म्स में बात करें कि जो सेल्स पर्सन है उसको फैब्रिक नॉलेज होनी चाहिए, हम्म बड़ा अमाउंट का इनवॉइस काटे, हम्म ज्यादा कस्टमर्स को कन्वर्ट करे। अगर वो 100 कस्टमर्स से मिलता है दिन में तो 80 को कन्वर्ट करे, 90 को करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कन्वर्ट करे। यही कोई भी चाहे कपड़े का व्यापारी हो चाहे कोई भी व्यापारी हो, वो यही चाहेगा अपने सेल्स पर्सन से। राइट। दीपा जी, ये बात ठीक है, लॉजिकल है? ओके। पर जयश्री जी, एकदम रियलिटी, लॉजिकल सर, आपकी इस बात पे हाँ, एकदम और परफेक्ट है। रियलिटी क्या है, एक्चुअल रियलिटी क्या है? मोस्ट फैब्रिक सेल्स पीपल डू नॉट possess even the most basic selling skills.
मतलब जो बेसिक सेलिंग भी छोड़ दीजिए, जो ह्यूमन स्किल्स हैं, मतलब किसी को जी, देख के स्माइलिंग। विश करना, गुड हाँ, मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जो भी एक विश होता है, एक बेसिक सड़क पे चलते हुए भी हम ग्रीटिंग्स कर देते हैं, हेलो, राइट। वो लोग वो भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं आता। एक जी, जी, स्माइली फेस वो भी नहीं आता, कस्टमर को देख के उल्टा भाग जाते हैं, जी। कस्टमर आया वो देख के ही अपना कहीं छुप गए। उल्टा भागना तो भी पता चलता है सर, समटाइम्स दे मेक फेसेस एंड दैट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स। यस। अमेजिंग। इंटेंट टू हेल्प, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, एक हेल्प करने का इंटेंट होना, वो तो अगर फेस बना रहा है या कोई ऐसी इंसल्ट कर रहा है। एग्जैक्टली सर। फॉरगेट अबाउट हाई कन्वर्जन रेट, जो मालिक जो सोच के सपने सोच के बैठा है कि हाई कन्वर्जन हो, तो जी, सेल्स पीपल तो उल्टा भाग रहे हैं। कन्वर्जन तो तब होगी ना जब सेल्स पर कस्टमर को ढंग से अटेंड किया जाएगा, राइट सर। कस्टमर के उल्टा भागा जा रहा है। जी। कपड़े के व्यापार में मैंने इतनी बार देखा है कि फैब्रिक स्टॉक में है, बट हाँ, सेल्स पर्सन इजी आंसर है, आउट ऑफ स्टॉक। या आउट ऑफ स्टॉक। देयर इज नो विल, देयर इज नो मोटिवेशन एक्चुअली, ये भी कोई होता है। मालिक बढ़िया से बढ़िया सब कुछ ला के दे रहा है, फैब्रिक भी ला रहा है, नई मशीनरी भी लगा रहा है, मार्केटिंग में भी पैसा खर्च कर रहा है, इंडिया मार्ट को भी दे दिया, जस्ट डायल को भी दे दिया साल का जी, हजारों हजारों रुपया, और यहाँ पर वो कह रहा हमने है ही कि दिया है सर, बहुत ही। और यहाँ पे वो कह रहा है जो फैब्रिक है उसके लिए कह रहा है आउट ऑफ स्टॉक। तो मार्केटिंग, मेरे जैसा बंदा मार्केटिंग का क्या फायदा, लीड ले भी आया तुमने तो लीड को फायदा नहीं है, करेक्ट सर। अच्छा, इसके बाद चलते हैं कि अगर रिप्लाई कर भी दिया, इवन व्हेन रिप्लाइंग, गलत डिटेल्स दी जा रही हैं, प्राइस हाँ, गलत हाँ। दिया जा रहा है, विस्कोस है, विस्कोस को पॉलिस्टर बोला जा रहा है, कस्टमर ओ, सिल्क मांग रहा है, पॉली सिल्क, पॉली फैब्रिक को सिल्क बोल के बेचा जा रहा है। अगर फोन पे व्हाट्सएप पे बात हो रही है, गलत विड्थ बताई जा रही है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी गलत बताई जा रही है। मैं भी इसका बताऊंगा इसके कितने बड़े नुकसान है इन गलत चीजों के। उसका क्या है, बहुत 15 बहुत 20 बड़े नुकसान है। एम्प्लॉई है, वो आज यहाँ है कल वहां चला जाएगा, वो जो राइट। ठप्पा लगेगा वो किस पे लगेगा, वो देखते हैं आगे। तो रिजल्ट्स क्या है, लॉस ऑफ सेल, या लॉस ऑफ सेल। लॉस ऑफ, एब्सोल्युटली लॉस ऑफ सेल। जो सेल चल के आ रही है, लक्ष्मी जी चल के आ रही है, और हम तो मतलब बाहर फेंक रहे। क्या बंद कर रहे हैं, उसको डंडा लेके मार रहे हैं तो भाग जाए यहाँ से। जी। लॉस ऑफ कस्टमर्स, या मैं दो जैसे जिसके साथ तो ये बिहेवियर हो गया कि भैया तू खरीद ही नहीं सकता, तो वो क्या आपके पास दोबारा आएगा, भूल जाओ, वो तो गया उसका। बिल्कुल नहीं। he will spread bad mouth also ना, he will not बिल्कुल, only not come himself, he will tell 10 10 बंदों को other और नहीं people। भेजेगा, वही मैंने जी, नेक्स्ट में लिखा, लॉस ऑफ गुडविल। दूसरा, मान लीजिए आपका बिहेवियर ठीक था, आपने ढंग से अटेंड भी करा, लेकिन अगर आपने आउट ऑफ स्टॉक बोल दिया, मैं एज अ कस्टमर आपके पास आया अपनी शीट लेके कि ये फैब्रिक है, और आपने बोल दिया आउट ऑफ स्टॉक, और मैं चला गया आपके कॉम्पिटिटर के पास और उसने मुझे अटेंड कर दिया, वहां से मुझे सर्विस मिलने लग गई, तो मैं तो उसका हो गया, मैं हाँ, फिर आपके पास हाँ, थोड़ी आऊंगा। आपके पास कपड़ा था, फिर भी आपने आउट ऑफ स्टॉक बोल दिया, और मेरे को आपने निकाल दिया, अपने कस्टमर को गिफ्ट, अपने कॉम्पिटिटर को गिफ्ट कर दिया मुझे। हाँ, मतलब आए हुए को आराम से दरवाजा दिखा। बिल्कुल। लॉस ऑफ गुडविल, जैसे अभी आपने बोला मैम कि मेरे साथ अगर ऐसा बिहेवियर हो गया, सबसे पहले तो गुडविल ऐसे ही लॉस हो रही है। अगर मैंने गूगल पे डाल दिया, हजारों लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो कहेंगे कि भाई ये क्या है, मतलब हमने अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी है वहां जाके। जी, जी, नेक्स्ट इज हाई एट्रिशन रेट, ये एक छुपी हुई चीज है जो हमारे को नहीं दिखती। मान लीजिए सेल्स पर्सन ऐसे हैं जैसे नॉर्मली मैंने आपको दिखाया ये, लेकिन आप हमारी कंपनी में दूसरे एम्प्लॉयज भी हैं जो एडमिन में होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, एचआर में होंगे या अकाउंट्स में होंगे, वो हो सकता है अच्छे हों, मगर सेल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सिर्फ पैसा कंपनी के अंदर लाता है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स पैसा बाहर देते हैं। एचआर में सैलरीज बाहर देते हो, ऑपरेशंस हाँ, हो गए, परचेज हो गया, पैसा बाहर जा रहा है, इनफ्लो हाँ, हाँ, सिर्फ सेल्स से होता है। तो अगर आपका सेल्स में ही प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी। कंपनी जी, ग्रो नहीं करेंगे, जो अच्छे एम्प्लॉइज हैं वो भी छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही तो वो भी नहीं ग्रो करेंगे ना, उनका कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, कोई बराबर इंसेंटिव। है। हाँ भाई, जब मालिक के पास सेल ही नहीं है, ग्रोथ ही नहीं है, तो वो कहाँ से ला के देगा। या तो इस सेल इज द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब जो अच्छे एम्प्लॉइज हैं
वो भी छोड़ हाँ के जाएंगे कि कहेंगे कि भाई हमें भी तो अपनी ग्रोथ करनी है। जी तो इसका मतलब ज्यादा लोग आपको छोड़ेंगे। अब दूसरी बात सोचिए, ये शायद पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता, जैसे गूगल रिव्यूज है वो तो कस्टमर्स के लिए है, ऐसे आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स, जो एम्प्लॉइज के लिए हैं। अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैं एक कंपनी ढूंढ रहा हूं, तो मैं ग्लास डोर पे जाके एम्बिशन बॉक्स में जाके उस कंपनी के रिव्यू पढ़ता हूँ। वहां सारे एम्प्लॉइज उस कंपनी के बारे में लिखते हैं कि मैंने यहाँ पर काम करा, इस कंपनी की ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। ओह तो wasn't knowing that okay हाँ, जो अच्छा टैलेंट है वो जो हमारी कंपनी के बारे में पढ़ेगा कि भैया इनकी कंपनी का तो एम्प्लॉइज बार बार, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो अच्छा टैलेंट भी हमारे पास नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो हाँ पुराना हाँ है no वो तो गया, no good people can join वो अच्छे लोग भी नहीं आएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लोगों को पता नहीं होता था कि कंपनी कैसी है, ज्वाइन करने के बाद पता चलता था। आजकल अब वो सिस्टम्स आ गए हैं, ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर एम्प्लॉइज पूरी रिसर्च करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं कि ये जहां मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ उस कंपनी की भी, उस कंपनी की रेपुटेशन क्या है, क्योंकि मेरे सीवी में वो कंपनी आ जाएगी तो मेरा सीवी भी इफेक्ट होगा, मेरी ग्रोथ है या नहीं, मालिक का क्या विजन है। तो एक जो सेल्स पीपल अगर ट्रेंड नहीं है, आप उसके रिपरकशंस देखिए कहां तक जा रहे हैं। जी सर आगे चलते हैं। जी सर अब कोई मुझसे पूछे ठीक है सर ये नुकसान तो आपने बहुत दिखा दिया, अब इसका जो प्रॉपर वे आउट है वो क्या है? तो इसका एक ही प्रॉपर वे आउट है, वो है प्रॉपर ट्रेनिंग। कैसे हाँ वो ट्रेनिंग प्रॉपर करेंगे हाँ वो एक अलग टॉपिक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ट्रेनिंग क्या है पहले वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक एटिकेट्स, कि कोई आया है तो उसको विश करना, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, जो भी हमारी भाषा है, जिस चीज में भी हम कंफर्टेबल हैं या जिस प्रकार का हमारा क्लाइंट है। तो नॉलेज, फैब्रिक नॉलेज तो बाद की बात आती है, प्रोडक्ट नॉलेज पहले, बेसिक एटिकेट्स ये एज अ मालिक हमारे को करना पड़ेगा, राइट सर ठीक है, कि हमारे को और ये इन्फेक्शियस है, अगर हम खुद से करने लग जाएं अपने एम्प्लॉइज के साथ और फिर उनको कहें, जैसे 10 दिन करें, 15 दिन करें, शॉप अपनी फैक्ट्री में चल रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं, वेयर हाउस में चल रहे हैं, पहली बार मिले तो हम खुद से बोले उन्हें गुड हाँ मॉर्निंग सर राजेश, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड इवनिंग हाँ नेहा, तो तो ही तो राइट ये राइट इन्फेक्शियस है, मालिक को दिखता है, जो कल्चर है ऊपर से नीचे फैलता है। सेकंड पॉइंट जो एटिकेट्स में है वो स्माइलिंग फेस, कि भैया आप सेल्स में हैं, आपको एक स्माइलिंग हैप्पी फेस देना है कस्टमर को। जैसे आपने कहा ना, मैं या जैसे वो फेसेस बनाते हैं, वो दैट एब्सोल्युटली नो, नो नो। हाँ आप मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो उनको एंटर करते से ही वो पता चल जाता है उनके भाई, वैसे हो जाता है बहुत हम अगर कोई अच्छी कंपनी है, मर्सिडीज के, BMW के, ऐसी शोरूम में जाएं, आप देखिए वहां के जो सेल्स पीपल है, हाउ वुड दे अटेंड यू, इररिस्पेक्टिव आप प्रोडक्ट लेते हो या नहीं लेते, बट वो जो 5, 10, 15 मिनट है, दे मेक यू हैप्पी। उनकी ट्रेनिंग है कि आपको एक पॉजिटिव वाइब देनी है सामने वाले को। बेसिक एटिकेट्स में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक फीलिंग देना कि मैं आपकी हेल्प के लिए हूं, मैं आपको चेपने के लिए नहीं हूं कि मैं बस बेचना है मेरे को आपको, नहीं, मुझे आपकी प्रॉब्लम समझनी है और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, ये मेरा एक इंटेंशन है। और ये इंटेंशन अगर सामने वाले को, कस्टमर को हो जाता है, तो आप उसको बहुत, मतलब यू हैव गेन्ड हिम फॉर लाइफ देन। या सर सोचिए अगर हमारे साथ भी मेरे को कोई चीज लेनी हो, मान लीजिए मेरे को फॉर एग्जांपल गाड़ी ही लेनी हो, और सामने वाला मुझसे इंक्वायर कर रहा है कि सर आपकी क्या फैमिली सिचुएशन है, किस प्रकार की चाहिए, तो जो इतनी बातों में ही मैं तो इंप्रेस हो जाऊंगा कि यार ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, रादर देन कि सर इस पे ऑफर चल रहा है, उस पे ऑफर चल रहा है। हाँ आई होप आई एम एग्जैक्टली एबल टू मेक यू क्लियर कि इंटेंट टू हेल्प कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरे की सॉल्यूशन का प्रॉब्लम देना, पहले सॉल्यूशन को समझना और फिर उसका एक एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन देना। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, अगेन अभी मैं प्रोडक्ट नॉलेज की बात नहीं कर रहा, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर ग्रूमिंग एंड ड्रेस कोड। तो प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए, मतलब आपकी दाढ़ी है तो दाढ़ी प्रॉपरली ट्रिम हो, बाल प्रॉपरली टाइड अप हो, यू शुड बी वेल ड्रेस्ड।
और ड्रेस कोड हो, एक कंपनी का 2-4 टी शर्ट अपने सेल्स वालों को दे के रखिए, उसके ऊपर कंपनी का लोगो हो। इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं कि जब लोगो पहन लेता है, कंपनी की ड्रेस पहन लेता है, तो ये जो छुपने वाली बात है ना कि एटलीस्ट कस्टमर को ये तो पता चल जाता है कि मेरे को किससे बात करनी है शोरूम में। हाँ एग्जैक्टली, क्लैरिटी आती है। भाई अगर उसने नॉर्मल कपड़े पहने हैं तो कस्टमर को कोई लगेगा कि यार ये भी कहीं कस्टमर ना हो। आप समझ रहे हैं जी मेरी जी बात? जी। तो अगर उसने कोई एक ड्रेस कोड पहन रखा है या गले में कुछ ऐसा जिससे इजीली हम पहचान सकें, कस्टमर की हमें जर्नी इजी करनी है, सो अ प्रॉपर ड्रेस कोड। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं हम प्रोडक्ट पे। तो अगर मैं फैब्रिक की बात करूं तो फैब्रिक का जो भी नया हमारा सेल्स पर्सन है या इवन पुराना भी है, फैब्रिक के केस में उसको नाम पता होने चाहिए कि भैया नाम क्या है। शिफॉन है, जॉर्जेट है, रेयॉन, ये नाम है, मोडाल, टेंसिल, ये मार्केट नेम्स हैं। फिर कॉम्पोजिशन, कॉटन है, विस्कोस है, पॉलिस्टर, जो धागा होता है, यान होता है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो। काउंट क्या होता है, रीड पे मोटी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डिटेल नॉलेज, बट एटलीस्ट अगर आपसे कस्टमर इस बारे में बोल रहा है कि मुझे 40 काउंट का कॉटन चाहिए, तो आपको पता समझ तो आए कि क्या मांग रहा है वो। हाँ वही ना, रीड पे काउंट भी क्या होता है वो मालूम हो। हाँ, जीएसएम क्या होता है, विड्थ क्या होती है, अलग अलग। अब ये मैंने सारी शॉर्टलिस्ट करी है, हो सकता है आपके लिए कुछ एप्लीकेबल हो, कुछ ना हो। अलग अलग टाइप की फिनिशेस हैं भाई, एसिड फिनिश है या आंशिका टाइप है। ऑफ प्रिंट्स है, पिगमेंट है, प्रोशियन है, इस प्रकार की। अगर एम्ब्रॉयडरी है तो शिफली एम्ब्रॉयडरी है, मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी है। तो ये जो बेसिक है मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा है, उसका बेसिक नॉलेज हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फीचर्स का, कि जो वो कपड़ा है उसके फीचर्स क्या हैं। मैं वो अभी आपको बताता हूँ कि जैसे अगर किसी ने फीचर सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट फीचर का मतलब ये है कि उसका बेनिफिट ये है कि वो आइडियल फॉर सेंसिटिव स्किन है। मतलब वो कपड़ा कॉटन वॉयल जिसकी स्किन सेंसिटिव है, या बेबी के लिए कोई कपड़ा बनाना है, तो उसके लिए वो, ये पता होना बहुत जरूरी है जब हम ये बोलते हैं कि मैम ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और ये सेंसिटिव स्किन के लिए आइडियल है। ये सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फीचर को बेनिफिट में बताना। एक फीचर है एक फैब्रिक का रिंकल रेसिस्टेंट। जैसे पॉलिस्टर के जो फैब्रिक्स होते हैं अक्सर, या ब्लेंड होते हैं, वो रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं। तो ये तो फीचर हो गया। अक्सर लोग फीचर ही बताते रहते हैं, नहीं उसका बेनिफिट भी बताना है। ये फैब्रिक रिंकल रेसिस्टेंट है, इसका मतलब ये ट्रैवल फ्रेंडली है, इसकी मेंटेनेंस लो है, ये उसका बेनिफिट है। ऐसे ही अगर फीचर है कि क्रिस्प है, तो क्रिस्प का मतलब ये है कि वो, उसका बेनिफिट ये है कि वो सर अपनी शेप जो है, इट विल होल्ड वेल। अब मैं आपको जैसे एक उदाहरण दूं कि जो नेता लोग हैं वो लिनन की जगह रेमी फैब्रिक का कुर्ता पहनते हैं। हेलो, रेमी। हाँ, रेमी फैब्रिक का। उसका फायदा ओके। वो, उसका जो है कि वो अपनी शेप ज्यादा टाइम तक होल्ड करता है और लुक बिल्कुल लिनन की देता है। सो ये ग्रेट टू नो। देखिए, हाँ, मतलब एक उसका देखिए फीचर हो गया, क्रिस्प है, और उसका बेनिफिट क्या हो गया, होल्ड शेप वेल। तो किस प्रकार का जो नेता लोग हैं, और कितना हमारे इंडिया में नेता लोग व्हाइट कुर्ता पजामा पहनते हैं, कितना कितना कपड़ा लगता है उस चीज के लिए। सिर्फ नेता लोग नहीं, जो उनके नीचे पार्टी वर्कर्स वगैरह हैं, सब वो पहनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उस चीज का। दूसरा, सेल्स पर्सन को ये पता होना चाहिए कि भैया जो सामने कस्टमर आ रहा है वो डिजाइनर है, बुटीक वाला है, एक्सपोर्टर है, एंड कस्टमर है। नहीं है तो वो उससे पूछेगा, और उसको ये पता होना चाहिए कि बुटीक वाले को मेरे को कौन सा फैब्रिक पिच करना है पहले। अगर वो एंड कस्टमर है तो उसको किस प्रकार का फैब्रिक पिच करना है, डिजाइनर है तो किस प्रकार का फैब्रिक पिच करना है। ये नॉलेज धीरे धीरे हमारे सेल्स पर्सन को होनी चाहिए। अगर कस्टमर रिपीट बार बार मेरे पास आता है, तो मेरे पास उसकी पता होना चाहिए कि यार इसने पिछले लास्ट 5 बार में क्या खरीदा है मुझसे, ताकि मैं उसको वो चीज पिच कर सकूं। दूसरा, रिटेल प्राइस पता होना चाहिए, बल्क प्राइस पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज हमारी पॉलिसीज उसको क्लियर होनी चाहिए कि भाई रिटर्न पॉलिसी है क्या, और कब रिटर्न पॉलिसी एक्टिवेट होती है। अगर कपड़ा खराब है तो हमारी पॉलिसी क्या है, कि क्या हम वापस लेते हैं, हम क्या मनी बैक करते हैं या नहीं करते, किसी प्रकार का क्रेडिट देते हैं या नहीं देते, क्रेडिट पॉलिसी।
हमारे डिलीवरी टाइम क्या है, कि अगर हम ऑनलाइन फैब्रिक दे रहे हैं तो क्या डिलीवरी टाइम है, हफ्ते के अंदर चला जाता है, 2 दिन में चला जाता है, सेम डे डिलीवरी है या नहीं है, अगर आप लोकल, अगर कोई दिल्ली में है या पूना में है तो क्या सेम डे डिलीवरी ऑफर कर रहे हो या नहीं कर रहे। बाय द वे, ये सेम डे डिलीवरी वाला एक बहुत बड़ा फीचर और बेनिफिट बन सकता है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कौन से फैब्रिक में कितनी है बल्क के लिए, तो ये पता होना चाहिए। बेसिक सिस्टम्स, जैसे आउट ऑफ स्टॉक बोल देते हैं, तो अगर इन्वेंट्री चेक करना आता है तो आराम से चेक करके देखा जा सकता है कि भैया कपड़े का कोड डाला और चेक कर लिया कि कितना फैब्रिक पड़ा है। तो वो बेसिक एटलीस्ट सिस्टम हमारे को पता हो, सेल्स इनवॉइस या कोटेशन बनानी आती हो। कोरियर बुकिंग, अगर सेम डे डिलीवरी है या कोरियर वाला आ रहा है तो उसको कोरियर हैंड ओवर करना, काइंड ऑफ लाइक दैट। वेरी इंपॉर्टेंट, विच प्रोडक्ट्स टू पुश फर्स्ट। अगर मेरे को पता चल गया कि मेरा कस्टमर इस टाइप का है, एक हाई एंड बुटीक ओनर है, तो मैं किस प्रकार के फैब्रिक्स उसको मैं पहले पुश करूं। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि जिसमें ज्यादा मार्जिन है या जो फास्ट सेलिंग है उसको हम ज्यादा हम पहले पुश करें। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स। अगर आप एक्सपोर्ट में हैं और इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फोन पे कस्टमर आपसे पूछ रहा है कि आप एक्सपोर्ट करते हो या नहीं करते, क्या आपकी शिपिंग कितनी है, किस हिसाब से करते हो, पोर्ट पे मतलब इनको टर्म्स जिसको कहते हैं कि भाई कस्टम से कौन छुड़वाएगा, वो बड़े सारे प्रोसीजर्स हैं। अगर हम एक्सपोर्ट में हैं तो हमारे को बेसिक चीजें कस्टमर को बतानी पड़ेंगी। करेंसी क्या, हम यूएस डॉलर्स लेते हैं, यूरो लेते हैं, वगैरह वगैरह। अभी तक क्लियर है? एक बार मैं अभी इसको रोकता हूं। Yes, sir. Yes, sir. I have noted the points. ओके, नमस्कार हित जी। नमस्ते सर, कैसे हो? बढ़िया सर। तो अभी तक दीपा जी, जयश्री जी, अभी तक तो सब थोड़ा क्लियर हो रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। लिस्ट जो मैंने अभी दिखाई वो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि वो सब कुछ नहीं करना, लेकिन जो हमारा उसमें से एप्लीकेबल है वो चीज हमारे को पता होनी चाहिए। मेरा बरोबर है। मुद्दा ये है। आप कब कब से आए हित जी? पता चला कौन से स्लाइड से आए? हाँ, मैं फर्स्ट स्लाइड पे ही आ गया था जहाँ पे तो सेल्स ट्रेनिंग मतलब मेरा आज का टॉपिक है, तो एक बार अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगर ये सब चीजें हमारी ट्रेनिंग हो जाती है तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि एक जो अनट्रेन्ड सेल्स एम्प्लॉय होगा वो कैसे बोलेगा दिस फैब्रिक इज 200 रुपीज पर मीटर, ये फैब्रिक 200 रुपए का है। और जो एक ट्रेंड एम्प्लॉय होगा, सेल्स एम्प्लॉय, वो देखो कैसे बोलेगा कि मैम ये फैब्रिक ट्रेंडिंग है, बुटीक ओनर्स ये वाला फैब्रिक खरीद रहे हैं और आपका जो बजट है ये उसमें फिट करता है। तो उसको देखो, उस ट्रेंड कस्टमर को, मैडम जो सामने कस्टमर है उसका बजट भी पता है कि मैम जो है इस बजट का फैब्रिक पर मीटर का लेती हैं, 200 रुपए वाला, 500 रुपए वाला, 1000 रुपए वाला, जो भी है। लेकिन उसको ये नॉलेज है, तो वो पहले क्या बता रहा है, एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है कि ये देखिए ये ट्रेंडिंग है, बड़े सारे लोग ये फैब्रिक ले रहे हैं। आप जैसे बुटीक ओनर्स भी इसको बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी पता है कि सामने वाला बुटीक ओनर है, और ये भी बोल रहा है कि आपके बजट में फिट करता है। बजट पता होगा तो ही तो ये बोल रहा है कि फिट करता है आपके बजट में। सो ये दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत फर्क है। द वे द एटीट्यूड है उसका कि डायरेक्टली नॉट हिटिंग ऑन द प्राइस। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल कि मान लीजिए पहले केस में तो, हाँ, सेकंड केस में एक ब्राइडल डिजाइनर, जो एक डिजाइनर लेडी है जो ब्राइडल वेयर बनाती है, वो एंटर करती है, और एक अनट्रेन्ड सेल्स एम्प्लॉय उसको सिर्फ एक प्लेन कॉटन दिखा देगा, तो गई सेल हाथ से। वहीं उस ट्रेंड सेल्स एम्प्लॉय को पता है, या उसने बातों बातों में मैम से बड़े प्यार से उसने ये पूछा कि आप किस प्रकार के कस्टमर हैं, आपका काम क्या है, और अगर उसको ये हिंट हो गया कि वो एक ब्राइडल डिजाइनर है तो वो उसको हैवी एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक दिखाएगा। उसका इंटरेस्ट किस में है, एक सिंपल सी कॉटन वॉयल में है या एक हैवी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक में है? तो हेवी, हाँ। है ना, तो वहां सेल हो गई।
ये छोटी छोटी चीजें हैं और यही बात हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड देखिए, ये अक्सर होता है कि कस्टमर पूछ रहा है कि आप डिलीवर करते हो, और अक्सर ये सामने से जवाब आता है कि सर मैं पूछ के बताता हूँ, अपने सीनियर से पूछता हूँ या इससे पूछता हूँ उससे पूछता हूँ। और एक ट्रेड एम्प्लॉय कहेगा कि सर आप पुणे में अवेलेबल है, आपको 2 दिन में प्रोडक्ट फैब्रिक डिलीवर हो जाएगा और आप पूरा ट्रैक कर सकेंगे, हम व्हाट्सएप पे आपको लिंक भी भेजेंगे। आप सोचिए कॉन्फिडेंस कहाँ बनेगा ऑफ कस्टमर कोर्स से सेकंड लेने इसमें, का। हाँ। जैसे ही जो मेरे ट्रेन है जैसा उसे बंदा, अगर जो मेरे एकदम जैसे कॉन्फिडेंस से आंसर देगा वो उसका ही सुनेंगे ना। मतलब मेरे जैसा बंदा जो ऑनलाइन अगर मान लो कुछ खरीद रहा है और सेल्स वाले से अगर मैंने ये पूछा कि ये फैब्रिक मेरे यहाँ दिल्ली में डिलीवर हो जाएगा, और अगर मेरे को ये जवाब आ गया कि आई विल आस्क सर, तो मैं तो वहीं खत्म हो जाऊंगा, मैं नहीं लूंगा उससे। एक तो हम ऑनलाइन ले रहे हैं, डर वैसे ही लगा रहता है कि भैया आएगा नहीं आएगा, और ऊपर से जवाब ये आ जाए कि मैं पूछ के बताता हूँ ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक चीज। नेक्स्ट, मुंबई से एक कस्टमर आया। मुंबई में कैसा, दीपा जी, कैसा मौसम रहता है 12 मास? मैं समझी नहीं सर, आप क्या बोले, आपको वॉइस ब्रेक हो गया सर। हाँ, मुंबई में किस प्रकार का मौसम रहता है? सर उधर तो जैसा त्योहार वैसे कपड़े, नहीं, मौसम। नवरात्रि में नो, नवरात्र। मौसम इज आस्किंग मौसम, वेदर क्लाइमेट वेदर। मौसम, हाँ। ह्यूमिड रहता है, हेलो। ह्यूमिड रहता है ना मुंबई में। हाँ। यस। तो एक या मुंबई से कस्टमर आया और मैं एक सेल्स एम्प्लॉय हूँ, एक अनट्रेन्ड सेल्स एम्प्लॉय, और मैंने उसको एक हैवी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक दिखा दिया कॉटन वाला, तो वो क्या लेगा उससे डेली वेयर के लिए? वहीं नहीं एक रहेगा। ट्रेंड सेल्स पर्सन उसको एक विस्कोस रेयॉन देगा जो सॉफ्ट है। हम्म। देखिए मतलब कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कितना फर्क पड़ रहा है इन चीजों का। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट है ना। अंडरस्टैंडिंग, नो योर कस्टमर, KYC। ये एक जनरल मैंने ऑब्जर्व करी है, हमारे एक कस्टमर की जर्नी है कि फर्स्ट दे टच एंड फील द फैब्रिक, then they see the colors and designs, then they ask the price and other details, and finally they बरोबर। decide based on occasion and budget. अगर एक सेल्स पर्सन इस जर्नी को समझ जाता है, उसको और वो नॉलेज ले लेता है कस्टमर से, और उसको ट्रैक भी करता है अगर वो रेपिटेटिव कस्टमर है, तो सेल्स बहुत इजी हो जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे कन्वर्जन के। और अगर सेल हो रही है तो टिकट साइज बढ़ जाएगा। अगर 10,000 का वो कपड़ा लेके जाता है तो वही कपड़ा 13,000 का, 14,000 का लेने लग जाएगा। और जब बरोबर। कस्टमर ग्रो करेगा, उसके पास कोई नया धंधा चल के आएगा, तो मैं सबसे पहली प्रायोरिटी हूंगा कि तुषार यार ये नया फैब्रिक आया है, ये लायोसेल आया है, या ये टेंसिल आया है, ये नायलॉन आजकल विस्कोस चल रहा है, वो आया है, आप अरेंज करा सकते हो, आपके साथ मेरे अच्छे टर्म्स हैं। तो नया धंधा भी देखो, मेरा क्लाइंट ग्रो करेगा तो उसका इफेक्ट मेरे पे भी आएगा।